कल्पना कीजिए, अप्रैल 1923 की एक खौफनाक रात। इजिप्ट के कायरो शहर में मौजूद कॉन्टिनेंटल होटल का एक कमरा, जहां एक बेहद अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बिस्तर पर तड़प रहा है। उसे तेज बुखार है, सांसें उखड़ रही हैं और ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। इस एक मौत ने रातों रात पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो दशकों से लोगों को रोमांचित करता आ रहा है। अब इस मौत से ठीक पहले क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। असल में कुछ महीने पहले ही एक 3000 साल पुरानी कब्र को खोला गया था और देखते ही देखते दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि उस कब्र के बाहर एक बेहद खौफनाक चेतावनी लिखी हुई थी। जो इस फेरो यानी सम्राट की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। इस एक पंक्ति ने इस पूरी कहानी में खौफ का ऐसा जाल बुना कि हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन सस्पेंस तो अब शुरू होता है। जिस पल कायरो में लॉर्ड कार्नरवन की मौत हुई, एकदम उसी वक्त पूरे शहर की बिजली अचानक गुल हो गई। पूरा का पूरा कायरो भयानक अंधेरे में डूब गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में मौजूद उनकी पालतू कुतिया सूजी उसी पल अचानक से चीखने लगी और देखते ही देखते उसने भी दम तोड़ दिया। मतलब एकदम उसी पल। ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था, है ना? हर किसी को लगने लगा कि ये उस प्राचीन श्राप का ही असर है। पर चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक रात की नींव कब पड़ी थी। ये बात है नवंबर 1922 की। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर पिछले 15 सालों से इजिप्ट की रेत में एक भुलाए जा चुके राजा को ढूंढ रहे थे। 15 साल की नाकामी, फंडिंग खत्म हो रही थी। ये उनका आखिरी मौका था। फिर 4 नवंबर को चट्टान में सीढ़ियां मिलीं, 24 तारीख को मोहर दिखाई दी और 26 नवंबर को जब कार्टर ने एक बंद दरवाजे में छोटा सा छेद करके अंदर झांका तो उन्हें सोने की चमक दिखाई दी। ये इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज, टूटनखामन की कब्र। इस ऐतिहासिक खोज के बाद क्या हुआ, वो बस इस एक संख्या में सिमटा हुआ है, 22। सोचिए, कब्र के खुलने के बाद महज अगले 6 सालों के भीतर इस खोज से जुड़े 22 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। मौतों का ये आंकड़ा इतना बड़ा और भयानक था कि इसने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल दहशत पैदा कर दी। और ये मौतें कोई आम मौतें नहीं थीं। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। हावर्ड कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया और इजिप्ट में कोबरा को रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। मशहूर नॉवेलिस्ट मैरी कोरेली ने लॉर्ड कार्नरवन की मौत से ठीक 12 दिन पहले ही अखबार में एक पब्लिक वार्निंग छाप दी थी। कब्र से जुड़े एक सेक्रेटरी के 78 साल के पिता ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और तो और, जिस जर्नलिस्ट आर्थर वाइगल ने इस श्राप की कहानी को सबसे ज्यादा हवा दी थी ना, वो खुद भी रहस्यमय बुखार का शिकार होकर मारा गया। दुनिया भर की मीडिया बस इसी श्राप के इर्द गिर्द घूम रही थी। रहस्य अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1926 में ममी की ऑटोप्सी की गई। पता है वैज्ञानिकों को क्या मिला? उस 3000 साल पुरानी ममी के गाल पर ठीक उसी जगह एक गोल निशान था जहां लॉर्ड कार्नरवन को उस मच्छर ने काटा था जिसके इन्फेक्शन से उनकी जान गई थी। एक 3000 साल पुरानी ममी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर बिल्कुल एक ही जगह पर निशान होना, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला इत्तेफाक था। कहानी का ट्विस्ट, युवा राजा की असलियत। अब वक्त आ गया है कि इस बदला लेने वाले ममी के मिथक से पर्दा हटाया जाए और देखा जाए कि आखिर इस खौफनाक फेरो की असलियत क्या थी। तो हकीकत यह है कि वो कोई सर्वशक्तिमान जादुई राजा नहीं था। प्राचीन इजिप्ट के शाही परिवारों में पीढ़ियों तक चलने वाली इनब्रीडिंग, यानी परिवार में ही शादी करने की जो प्रथा थी, ये उसी का एक बेहद दुखद नतीजा था। टूटनखामन असल में एक बहुत ही बीमार टीनेजर था। उसे जन्म से ही क्लब फुट था, जिससे उसके पैर टेढ़े थे। उसे हड्डियों की दर्दनाक बीमारी कोलर्स डिजीज थी और साथ ही उसे मलेरिया भी था। उस राजा की शारीरिक कमजोरी का अंदाजा आप इसी एक नंबर से लगा सकते हैं, 130। उसकी कब्र से 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ियां मिली थी। है ना कितनी हैरानी की बात? जिस राजा के खौफनाक श्राप से पूरी दुनिया कांप रही थी, वो हकीकत में बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकता था। अंधविश्वास का पर्दाफाश। चलिए अब इस डर को किनारे रखते हैं और ठंडे दिमाग से विज्ञान और तथ्यों की मदद से इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। सबसे बड़ा पर्दाफाश तो ये है कि वो डरावनी चेतावनी, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी, वो कब्र में कभी मौजूद ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। हुआ बस इतना था कि जब एक जर्नलिस्ट ने कब्र के सिक्योरिटी इंचार्ज से श्राप के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। एक अनुभवहीन रिपोर्टर की दिमागी कल्पना और एक गार्ड की हल्की सी मुस्कान, बस इन्हीं दोनों ने मिलकर दुनिया के सबसे मशहूर श्राप को जन्म दे दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो बीमारियां और मौतें क्या थीं? विज्ञान के पास इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। 1963 में डॉक्टर ए.जे. दीन ताहा ने एक खोज की। उन्होंने पाया कि इन प्राचीन कब्रों में हजारों सालों से एस्परजिलस निगर नाम की एक फंगस जिंदा थी। जब आप इस फंगस के संपर्क में आते हैं तो सांस की नली में भारी सूजन आ जाती है। तो देखा आपने, ये कोई जादुई श्राप नहीं था, बल्कि एक बायोलॉजिकल खतरा था जिसे आज साधारण एंटीबायोटिक से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, और वो कुत्ते के मरने वाला अजीब और गरीब इत्तेफाक याद है कि कैसे दोनों एक ही पल में मरे? अगर हम बस थोड़े से लॉजिक और ग्लोबल टाइम जोन्स का इस्तेमाल करें तो ये गुत्थी भी तुरंत सुलझ जाती है। लॉर्ड कार्नरवन की मौत कायरो के समय के अनुसार रात 1:55 पर हुई थी, जिसका सीधा मतलब है कि इंग्लैंड में उस वक्त आधी रात का समय था, जबकि सूजी नाम की वो कुत्तिया इंग्लैंड के समय के अनुसार सुबह 4 बजे मरी थी। यानी मौतें एक ही पल में नहीं, बल्कि पूरे 4 घंटे के अंतर पर हुई थीं। और अगर अब भी कोई शक बाकी है तो साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक स्टडी के ये आंकड़े दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। जो 25 लोग शारीरिक रूप से कब्र के अंदर मौजूद थे, पता है उनकी मौत की औसत उम्र क्या थी? 73 साल। उस जमाने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से ये उम्र बहुत ज्यादा थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस तथाकथित श्राप का शिकार हुए लोगों ने असल में एक बहुत लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी थी। जरा लॉजिक लगाइए, अगर श्राप सच में होता तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? लेडी एवेलिन, जो सबसे पहले कब्र में दाखिल हुई थी, वो 78 साल की उम्र तक जी। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी को खोला और उसकी ऑटोप्सी की, वो 87 साल जिए। और खुद हावर्ड कार्टर, जो इस पूरी खोज के मुख्य इंसान थे, वो इस डिस्कवरी के 16 साल बाद तक जीवित रहे। कार्टर से जब भी इस श्राप के बारे में पूछा जाता तो उनका हमेशा एक ही जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। प्राचीन इजिप्ट के लोग मानते थे कि एक इंसान सच में तब मरता है जब लोग उसका नाम लेना बंद कर देते हैं। टूटनखामन का नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था और 3000 सालों तक दुनिया उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। लेकिन हावर्ड कार्टर ने उस भुलाए जा चुके राजा को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सोचिए, क्या सच्ची अमरता का यही मतलब नहीं है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली श्राप शायद सिर्फ भुला दिया जाना है और हमेशा के लिए याद रखा जाना ही सबसे बड़ा वरदान है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?